गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग क्लास 10th का जो थेल्स प्रमेय है उसका विलोम को प्रूफ करने वाले हैं। विलोम देखिए, यहाँ से कथन दिया गया है कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करें तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। चलिए इसको हम प्रूफ कर देते हैं। हाँ, इससे पहले आप यदि इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को पास शेयर करके बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। चलिए हम लोग यहाँ सबसे पहले इसका फिगर आपको बताते हैं। देखिए फिगर यहाँ से बनाते हैं। देखिए बाबू, क्वेश्चन जो जो स्टेटमेंट दिया गया है उसके अनुसार एक ए बी सी हमारा त्रिभुज है। इसमें बोला गया है कि एक रेखा किसी दो भुजाओं को, है ना, त्रिभुज के दो भुजाएं, तो मान लीजिए वो रेखा हम कौन सा लिए हैं, डी लिए हैं, और ये आपका त्रिभुज का ए बी को बिंदु डी पर और ए सी को बिंदु ई पर विभक्त करता है, मतलब कि विभाजित करता है दोनों को। तब आपको बताना है कि यहाँ से डी ई बी सी के समांतर होगा। इतना कुछ आपको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले जो दिया गया है उसको हम लोग लिखते हैं। ध्यान दीजिए बाबू, एक बार फिर से जो कथन पर लिखा गया है स्पष्ट इसमें कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करें। एक ही अनुपात कहने का मतलब कि ये ए डी बटा में डी बी बराबर क्या है, ए ई बटा में ई सी। तब क्या होगा कि डी ई समांतर होगा बी सी के। ये क्वेश्चन में बोला गया है, मतलब कि जो कथन दिया गया है थ्योरम के उसमें बोला गया है ना। तब आपको इसको प्रूफ करना है कि डी ई जो है बी सी के समांतर है। तो इसको प्रूफ करने के लिए जो दिया गया है उसको यहाँ पर हम लिखते हैं। देखिए इसको लिख दिए कि ए डी बटा में डी बी बराबर क्या है, ए ई बटा में ई सी। इतना कुछ दिया है, आपको सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि डी ई समांतर बी सी। इतना कुछ आपको सिद्ध करना है। अब इसके लिए हम लोग काम करेंगे कि रचना करेंगे। तो रचना यहाँ से लिख लेते हैं। रचना यहाँ से लिखेंगे। देखिए डी ई समांतर आपको बी सी प्रूफ करना है, तो सबसे पहले हम यहाँ से एक पॉइंट लेंगे अपने से, है ना, ई डैश। उसको इस तरीका से पॉइंट लिए हैं कि मानकर यहाँ से हम लोग चलेंगे कि डी ई डैश जो है बी सी के पहले से समांतर है। रचना हम लोग कर दिए, क्या कर देते हैं, यहाँ से लिखते हैं कि डी ई डैश समांतर बी सी हो गया। अब हम लोग यहाँ से ए बी सी त्रिभुज में लिखेंगे। अब यहाँ से लिखेंगे उपपत्ति। उपपत्ति लिखने के बाद में लिखेंगे इस तरीका से कि त्रिभुज ए बी सी में डी ई डैश समांतर बी सी तब थेल्स प्रमेय से थेल्स प्रमेय से तो थेल्स प्रमेय आपको पढ़ाए हैं कि ये दोनों का क्या होता है। जब दो इस तरीका से समांतर दे देता है तो ये ए डी बटा में क्या होगा, डी बी, ए डी बटा में डी बी बराबर हो जाएगा ए ई डैश बटा में ई डैश सी। इसको मान लेंगे समीकरण 1। फिर यहाँ से ए डी नीचे लिख लीजिए इसे, लेकिन ए डी बटा में डी बी बराबर ए ई बटा में ई सी। ये बाबू यहाँ पर लिख लीजिएगा कि दिया है। इसको मान लेंगे समीकरण 2।
अब आप समीकरण 1 और समीकरण 2 को ध्यान से देखिए। देखिए बाबू, ये कैमरा में नहीं आया था, इसको ध्यान से देखिए। थेल्स प्रमेय से यहाँ तक हम लोग लिखे हैं समीकरण 1। उसके बाद में जो ये दिया गया है इसको जस्ट का तस लिखे हैं कि AD बटा में DB बराबर क्या है, AE बटा में EC दिया गया है, इसको लिखेंगे समीकरण 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को ध्यान से देखिए आप, तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि दोनों का जो है बायां पक्ष बराबर है, तो दायां पक्ष भी बराबर होगा। तब यहाँ नीचे लिखेंगे कि समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, तो 1 और 2 से आप इस तरीका से लिख लीजिए कि E डैश AE डैश बटा में E डैश C बराबर हो जाएगा AE बटा में EC। यहाँ तक समझ में आया बाबू? अब यहाँ से बाबू लिखेंगे कि दोनों तरफ 1 जोड़ने पर, एक जोड़ने पर, तो यहाँ पर हो जाएगा AE डैश बटा में E डैश C अब प्लस 1 बराबर हो जाएगा AE बटा में EC अब प्लस 1। अब देखिए इसको जब बटा पे जोड़ जोड़ाएगा बाबू, तो लघुत्तम इसका हो जाएगा E डैश C, यहाँ पर हो जाएगा AE डैश अब प्लस E डैश C बराबर AE प्लस EC बटा में EC। यहाँ तक। अब इसका आगे देखिए, यहाँ बता देते हैं आपको। ये AE डैश, ध्यान दीजिए, AE डैश और फिर प्लस ई डैश C, मतलब पूरा पूरा यहाँ से देखा जाए तो किसके बराबर हो जाएगा, तो AC के बटा में क्या हो जाएगा, तो E डैश C बराबर, फिर ध्यान से देखिए AE और फिर EC, ये भी किसके बराबर हो जाएगा, तो AC के बटा में EC। ऊपर में क्या है, दोनों के AC है, और नीचे देखिए दोनों ऊपर में AC है ना, और नीचे यहाँ से E डैश C बराबर क्या हो जाएगा, EC। तो जब ऊपर वाले बराबर है पूरा पूरा, तो नीचे वाला भी बराबर होगा, इसलिए क्या लिखेंगे ऐसे कि E डैश C बराबर EC। ध्यान से देखिए बाबू फिगर में कि A यहाँ से है ना, लिखे हम कि E डैश C, नीचे से E डैश C, E डैश C, अब फिर यहाँ पर लिखे हैं कि EC और EC दोनों क्या है, बराबर है। तो ये बराबर संभव होगा, बताइए। यहाँ से देखिए कि लिखें एक बार कि E से C, मतलब कि इतना दूरी का लेंथ हम बात कर रहे हैं, लंबाई। और दूसरे कंडीशन में यहाँ पर कहा जा रहा है कि E डैश C, मतलब E डैश यहाँ से लेकर यहाँ तक का C का बात का, ये दोनों बराबर आया। ये कब संभव होगा, जब E और E डैश एक ही बिंदु पर होगा। तो यहाँ लिखेंगे इस तरीका से कि यह तभी संभव है जब E और E डैश एक ही बिंदु हो, है ना, एक ही बिंदु हो। तब समझिए बात कि E और E डैश जब एक ही बिंदु हो जाएगा, तो हम लोग शुरू में यहाँ पर रचना किए थे कि DE डैश समांतर BC। तब यहाँ से लिख सकते हैं इस तरीके से, इसलिए कि DE समांतर क्या हो जाएगा, BC। यही हो जाएगा आंसर हम लोग का प्रूव्ड।